घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगुआर, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। क्या उदयपुर में सिर्फ 13 लाख में UIT कन्वर्टेड प्लॉट मिल सकता है, वो भी फ्री रजिस्ट्री के साथ? बिल्कुल मिल सकता है। तो चले आइए श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में, जहां सपने सच होते हैं। यहाँ पर आपको 800, 900, 1000 और 1100 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स आराम से मिल जाएंगे और साथ में कॉर्नर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको 40 फीट और 30 फीट की वाइड रोड्स के साथ लश ग्रीनरी और एक सुकून भरा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा। अंडरग्राउंड वाटर लाइन, प्रॉपर डिमार्केशन, डामर रोड और प्लांटेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ये एक UIT अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ आप बिना किसी टेंशन के अपना घर बना सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोसाइटी का लोकेशन भी परफेक्ट है। 150 फीट झाड़ोल हाईवे के पास और अमरगढ़ होटल से सिर्फ 7 मिनट दूर। स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो देर किस बात की, सिर्फ लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल हैं और अपने सपनों का प्लॉट श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में बुक करें। हमारा पुराना प्रोजेक्ट श्री सिद्धि विनायक विहार ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां फैमिलीज खुद के घर बना के ऑलरेडी रह रहे हैं। यहाँ आप घर बनाएं या फिर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। अफोर्डेबल रेट्स पर प्रीमियम लोकेशन का फायदा उठाएं। आपका इंतजार खत्म होता है यहाँ श्री सिद्धि विनायक सोसाइटी में। गुरुदेव की निश्रा में विराजमान हमारे आज के सभी मुकुटमणि अतिथियों को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत् सर्गे गणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य आचार्य भगवान पुलक सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। जीवन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, लेकिन आप जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। बहुत लंबा जीवन नहीं मिला है आदमी को, ध्यान रखना, बहुत छोटा जीवन मिला है। और ज्यादा लंबे जीवन की कामना भी मत करो, ज्यादा लंबा जीवन किसी काम का भी नहीं हुआ करता है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जीवन में लंबाई का नहीं, जीवन में गहराई का महत्व होता है। जीवन कितना लंबा जिया इसका कोई मूल्य नहीं है, और जीवन कितना गहरा जिया है इसका जीवन में बड़ा महत्व होता है। एक राजा था, सुबह सुबह शिकार खेलने गया।
शौक होते थे, शिकार खेलने जाते थे। शिकार खेलना कोई बहादुरी नहीं है, शिकार खेलना बर्बरता है। भगवान महावीर ने उसे व्यसन कहा है, भगवान महावीर ने शिकार को पाप कहा है। शिकार एक महाविनाश है, एक अप्रयोजनीय हिंसा है, अनर्थ दंड है, व्यर्थ का पाप है। अपने मनोरंजन के लिए, अपनी झूठी बहादुरी के लिए किसी जानवर का वध कर देना, ये इंसानियत नहीं हुआ करती है। मेरे भाई ध्यान रखना, मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट काटना, ये मानवता नहीं हुआ करती है, ये कोई इंसानियत नहीं हुआ करती है। और अपना जीवन संवारने के लिए किसी का जीवन उजाड़ देना, ये इंसानियत का धर्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन, एक जगह मैं आहार को गया, मेरा चातुर्मास चल रहा था, एक घर में मेरा पड़गहन हुआ। मैंने घर में प्रवेश किया और दरवाजे से लौटकर वापस आ गया। लोग घबरा गए, उन्होंने कहा कि महाराज आप गए और लौट करके क्यों आए, क्या बाधा आ गई, क्या दिक्कत आ गई आपके आहार में? मैंने कहा दिक्कत तो बहुत बड़ी आ गई। बोले क्यों? मेरे तुमने अपनी जो बैठक में, जो अपने हाल में एक शेर का मुंह लगा रखा है, और जिस घर में हत्या हिंसा होती है वहां संत आहार नहीं किया करते हैं, वहां भोजन नहीं लिया करते हैं। जहां हत्याएं हो रही हो वहां संत कैसे आहार ले सकता है? जहां किसी के जीवन से खेला जाए वहां हम अपना आहार नहीं लेते हैं। ऐसी जगह हम अपने अन्न जल का त्याग कर दिया करते। उसने कहा महाराज इसमें कौन क्या हो गया, कौन सा पाप हो गया? मैंने कहा क्यों, ये शेर का मुंह क्यों लगा रखा है? उसने कहा महाराज मेरे दादा परदादा ने शिकार खेला था, ये शेर का मुंह हिंसा नहीं, उनकी बहादुरी का प्रतीक हुआ करता है। ये जंगल में जाकर शिकार खेल कर आए थे, वहां से शेर को मारा था। मैंने कहा एक बात बता भाई, आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने कहा एक बात बता, तेरे दादा बहादुर थे, बोले बहुत बहादुर थे, इतने थे कि शेर से भी नहीं डरा करते थे। मैंने कहा एक बात बता, तेरे दादा ने शेर कितने फीट दूर से मारा था? बोले 50 फीट दूर से। अरे मैंने कहा ये बहादुरी नहीं, एक कायरता हुआ करती है। अरे शेर निहत्था था और तेरे बाबा बंदूक लिए थे। अरे मैंने कहा नादान, बहादुर तो तब होते जब शेर भी निहत्था होता और तेरे बाबा भी निहत्थे होते, तब पता चलता कि बहादुर शेर है या फिर एक 50 फीट दूर से एक निहत्थे जानवर को मार देना, ये बहादुरी का प्रतीक है। अरे तेरे बाबा के हाथ में भी बंदूक नहीं होना था और शेर से फिर मुकाबला करते, फिर पता पड़ता कि इस बहादुर शेर कहलाता है या तेरे। इनका ये बर्बरता है, ये कायरता है। एक मूक बधिर प्राणी को, एक जानवर को, बेकसूर जानवर को दूर से मार देना 50 फीट दूर से, ये कोई इंसानियत नहीं हुआ। तो मानने निहत्थे को मारना कायरता है। एक जगह मैंने देखा एक स्टैच्यू लगा था किसी चौराहे पर, मेरे साथ कुछ लोग चल रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज ये स्टैच्यू देखिए, ये यहाँ का सम्राट है, इतना बलवान था, इतना बहादुर था। मालूम है स्टैच्यू में क्या बना था? शेर नीचे था, आदमी उसकी छाती पर था। तो वो इतने बहादुर थे कि शेर को पछाड़ दिया करते थे। मैंने उस आदमी से पूछा क्यों रे, ये स्टैचू शेर ने बनाया या आदमी ने बनाया? बोले आदमी ने। मैंने कहा बेटा यदि शेर बनाता ना तो स्थिति कुछ और होती, आदमी नीचे होता और शेर उसकी छाती पर होता। ध्यान रखना, अपने ही मन से अपने आप में बहादुर बनता फिरा करता है आदमी। मैंने कहा यदि शेर की कौम को स्टैचू बनाना आता ना तो आदमी नीचे और शेर उसकी छाती पर खड़ा दिखाई देता। ऐसी फोकट की बहादुरी। अरे लोहे पुरुष बनना चाहते हो, निर्बल मूक प्राणियों का वध करके? नहीं मेरे भाई,
आपस में खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा, मेरे दादा बड़े बहादुर थे। तो बोले क्या बहादुरी की उनने? बोले एक बार वो जंगल में गए। तो बोले क्या हुआ जंगल में? बोले शेर दिखा। बोले शेर दिखा? बोले हाँ। बोले बाबा ने शेर को देखा और शेर ने बाबा को देखा। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होता? शेर ने गुर्राया, इधर से बाबा गुर्राए। बोले फिर क्या हुआ? बोले शेर 4 कदम आगे बढ़ा, इधर से बाबा 4 कदम आगे बढ़े। उसने पूछा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हो गया? एक खाई पड़ी, शेर ने इधर से छलांग लगाई, बाबा ने उधर से छलांग लगाई। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? असली शेर था, रबड़ का थोड़ी था, बाबा जी को खा गया। फिर क्या होगा? हो गई बहादुरी। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहादुर वो नहीं होते जो निर्बलों पर अधिकार जमाते हैं। बहादुर वो नहीं होते हैं जो निर्बल मूक प्राणियों का वध किया करते हैं। बहादुर वो होते हैं जो निर्बलों को गले लगाने की कला जाना करते हैं। वो दुनिया में सबसे बहादुर हुआ करते हैं। ध्यान रखना, बहादुर कौन होता है? अभी देखा नहीं, अमेरिका बड़ा टैरिफ लगा रहा है, भारत को धमका रहा है। भारत ने जवाब दे दिया, अब ये पुराना भारत नहीं है, ये डट करके मुकाबला करेगा। आपका ध्यान रखना, मैं कहता हूं बहादुर ये लोग हुआ करते हैं, निर्बलों पे अधिकार जमाना बहादुरी नहीं हुआ करती। भारत नहीं डरने वाला है। आप टैरिफ लगाओ, यहां से भी तुम पर टैरिफ लगाया जाएगा। ध्यान रखना मान्यवर, एक बात याद रखना, सारी दुनिया का व्यापार यदि चलता है तो मेरे हिंदुस्तान से चलता है। ध्यान रखना है, अब कोई भारत से आंख उठा के बात नहीं कर सकता है, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना कोई हो। दादागिरी बहुत हो गई। रक्षा मंत्री जी ने कहा ना, अब दादागिरी चलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, भारत मजबूत है, भारत सारी दुनिया पे हुकूमत कर सकता। पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति यदि कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान के पास हुआ करती है। जितना टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वो भारत के पास होता है। अरे हमारी प्रतिभाओं को खरीद खरीद के दुनिया के बड़े व्यापारी बना करते हो। ध्यान रखिए, जिस दिन भारत का युवा विदेशों में जाना बंद कर देगा, उस दिन ध्यान रखना तुम्हारे व्यापार को ठप होने में ज्यादा देर। हिंदुस्तान सबका जवाब देना जानता है। अब मेरा भारत वो भारत नहीं है। खैर, भारत की व्याख्या तो मैं 15 अगस्त को करूंगा। ध्यान रखना कि हमारा भारत कैसा भारत है। आज तो मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं। विचार करना है, सोचना है, किसी निर्बल पे अत्याचार मत करो। बहादुरी वो नहीं होती है। बहादुरी वो होती है कि भगवान महावीर जहां पर जाकर बैठ जाते थे ना, तो वहां शेर और गाय एक घाट में पानी पीने लगते थे। ध्यान रखना, ये बहादुरी का काम होता है। सांप और नेवला अपनी दुश्मनी भूल जाते थे, ये बहादुरी का काम होता है। भगवान महावीर जम्बका नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। भगवान महावीर तप में है, भगवान महावीर कर्म निर्जरा में है, भगवान महावीर कठोर तपस्या कर रहे हैं। क्या देखते हैं, एक भागी भागी गाय दौड़ी दौड़ी आती है, और जैसे ही दौड़ी आती है उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है। सिंह उसे अपना शिकार बना रहा है। सिंह ने कहा, आज तो मेरा भोजन है। गाय हाँफ रही है, भाग रही है, सांस फूल रही है, दौड़ी दौड़ी भाग रही है। महावीर तपस्या कर रहे हैं। जैसे ही महावीर पे दृष्टि पड़ती है, गाय ठहर जाया करती है। गाय की पूंछ एक झाड़ी में उलझ जाया करती है, और जैसे ही झाड़ी में गाय की पूंछ उलझ गई, गाय ने सोचा मेरी मृत्यु निश्चित है, अब ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे ही सिंह पीछे आता है और भगवान महावीर पर दृष्टि पड़ती है शेर की, उसने पंजे से पकड़ी गाय की पूंछ, और जो झाड़ियों में उलझ गई थी उसे सुलझाने लगता है। ये बहादुरी का काम हुआ कर। महावीर को देखते ही हत्यारे क्रूर प्राणी शांत भाव को उपलब्ध हो जाया करते थे। मान्यवर, मैं बहादुरी
किसी को मारना। हर एक बात याद रखना, किसी का हनन करना बहादुरी नहीं है, किसी का स्वभाव बदल लेना बहुत बड़ी बहादुरी हुआ करती है। महावीर ने सिंह का स्वभाव बदल दिया। ध्यान रखिए, बदलो अपने घरों में लड़ाइयां हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, ध्यान रखना। परिवार बदलना बड़ी बात नहीं, अपने घर के क्रूर लोगों का स्वभाव बदल देना बहुत बड़ी बात हुआ करती है जीवन में। उनका नेचर बदल दो, उनका सोच बदल दो, उनकी दृष्टिकोण बदल दो, उनका चिंतन बदल दो, तब तो समझना कि तुमने अपने जीवन में कोई बहादुरी का काम किया है। मानने राजा घोड़े पर बैठा, घोड़ा वक्र गति का घोड़ा था, घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था, जाना कहीं है और ले कहीं और जाता था। घोड़े का नेचर था ऐसा, वक्र गति का घोड़ा आज राजा को मिला। राजा कह रहा सीधा चल, घोड़ा कह रहा इधर जाऊंगा। मान्यवर वो दाएं ले जाता, घोड़ा बाएं की तरफ चल देता। राजा ने कहा ले अस्तबल से कैसा घोड़ा छोड़ लिया मैंने, यहां कहो और वहां भागता है। राजा ने कहा ये कैसा घोड़ा है, लेकिन अब जंगल में पहुंच गया घोड़ा, भटक गया जंगल में। सुबह से निकला, गर्मी, भीषण गर्मी के दिन, राजा पगडंडियों के रास्ते पहुंचा जंगल में, लेकिन घनघोर जंगल में पहुंच जाया करता है। घोड़ा तिरछा तिरछा चला करता है। मान्यवर मैं आपसे कह रहा हूं, किसी राजा का घोड़ा टेढ़ा चले या ना चले, आदमी के मन का घोड़ा बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला करता है। ध्यान रखना, मंदिर बोलो तो बाजार की तरफ भागता है, बाजार बोलो तो दुकान की तरफ भागता है, दुकान की तरफ बोलो तो दोस्तों की तरफ भाग जाता है, दोस्तों की तरफ जाओ तो सिनेमा की तरफ भागता है। ये मन का घोड़ा भी हमारा बस में नहीं हुआ करता है। जहां बोलो ये मन का घोड़ा रुकता ही नहीं है, यहां बोलो वहां भागता है। सोचता है पढ़ लिख के बड़ा हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, शांति होगी, मन का घोड़ा फिर भागता है। पैसा कमाने से भी शांति नहीं मिला करती है। सोचता है कि यार शादी कर लूं तो शांति होगी, मन का घोड़ा फिर भागा, फिर भागा, फिर भागा। शादी कर ली। अब एक बात बताओ शादीशुदा लोगों, शादी के बाद कितनी शांति होती है बताओ? 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा खींचो तो 3 साल। एक बात याद रखना, जब शादी नहीं हुई थी, 2 लड़के लड़की मिलते हैं तो कहते मैं और तू। और एक बात ध्यान रखना, जैसे शादी हो जाती है, तू मैं और मैं तू, और 2-3 साल बाद तू मैं, इसके अलावा और कुछ होता नहीं। मन का घोड़ा शादी में शांति खोजता है। रोज झगड़े हो रहे, आए दिन लड़ाइयां हो रही पति पत्नी के बीच में, फिर भी कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। ध्यान रखना, मान्यवर विचार करिए, सोचना है। मन का घोड़ा सोचता है कि बच्चों में सुख मिलेगा, बच्चे हो गए कोई सुख नहीं। ध्यान रखना है, मन का घोड़ा भटकाते जाता है, भटकाते जाता है। मन का घोड़ा ऐसा घोड़ा है, भोजन करने को बैठो तो मन का घोड़ा कहता है यार ये बहुत दिन हो गए रोटी खाते 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 परेशान हो गए, इस रोटी में थोड़ा सा घी लग जाता तो और मजा आ जाता। जैसे घी लगता है तो मन का घोड़ा फिर भागता है टेढ़ा टेढ़ा। वो कहता है यार रोटी घी लगी बहुत खाली, पराठे होते तो और मजा आ जाता। मन का घोड़ा भाग रहा है, पराठे आ गए तो अब कहता यार 7 परट के पराठे होते, उसमें अजवाइन डली होती। पारसी मुंह में पानी आ रहा है क्या? ध्यान रख रहा है। 7 परत के पराठे में अजवाइन डली होती तो और मजा आ जाता। पराठे में अजवाइन डल गई। अब मन कहता है यार पराठे खाते खाते समय बीत गया, थोड़ी सी पूरी बन गई होती तो और मजा आ जाती। पूरी बन गई, मन का घोड़ा फिर भागा, फिर भागा, फिर भागा। बोले यार ये पूरी खाने में क्या है, नमकीन पूरी बन गई होगी मसाले वाली तो और मजा आ जाता। नमकीन पूरी बन गई, कोई मराठी हुआ और पूरी बन जाती तो और मजा। मन का घोड़ा भागते जाता है, मन का घोड़ा कभी ठहरता नहीं है। ध्यान रखिए, मैं आज जिस घोड़े की बात कर रहा हूं वो कोई पशु घोड़ा नहीं, हमारा मन ही एक घोड़ा होता है जो यहां वहां टेढ़ा टेढ़ा। एक बात
जाते हो। सारे दुनिया भर के विचार आते हैं, माला लेके बैठो तो दुनिया भर के विचार जो कभी नहीं सोचे वो आने लगते हैं। मेडिटेशन करो तो वो दिखता है जो कभी सोचा ही नहीं है। मान्यवर, मन का घोड़ा कभी टिकता नहीं है, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, जब घोड़े को बस में करना हो तो उसे चाबुक मारना पड़ती है, और जब मन के घोड़े को बस में करना हो तो संयम की चाबुक मारो तो मन का घोड़ा बस में हो जाया करता है। ध्यान रखना, मन का घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, भटक गया जंगल में, बहुत दूर ले गया घोड़ा, भागते गए। मई जून की गर्मी, राजा को प्यास लगी, कंठ सूख गया राजा का। राजा ने आवाज लगाई, जल पेश किया जाए। जंगल में आवाज खंडरों से टकराई, जल पेश किया जाए, जल पेश किया जाए, जल पेश किया जाए। राजा ने कहा, कोई पानी क्यों नहीं ला रहा है? लोगों ने कहा कि महाराज, ये तुम्हारा राज्य दरबार नहीं है कि ताली बजा और पानी पेश हो जाए। ये जंगल का राज है, यहाँ पानी यानी ऐसे मिला नहीं करता है। जंगल राज है, जंगल है ये, यहाँ तुम्हारी ठकुराई चलने वाली नहीं है। राजा ने कहा, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे तृषा इतनी सता रही कि राजा के प्राण कंठगत हो गए। राजा ने कहा, मुझे पानी दो। आवाज में कारुण्य पैदा हो गया, करुणा आ गई, कोई मुझे पानी दो। आकाश से आवाज टकराती और लौट करके वापिस आ जाती। जंगल में कोई पानी देने वाला नहीं। एक बात याद रखना, आज राजा को समझ में आया पानी की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, यूं तो राजमहल में गैलनों पानी बहा करता था, टैंकरों से बहा करता था। आज 1 गिलास पानी भी कोई देने वाला नहीं है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, कि जब वस्तु हमारे पास होती है ना, तब हमें उसकी कीमत पता नहीं होती है, लेकिन जब वो छिन जाती है तब पता चलता है उस वस्तु की कीमत क्या हुआ करती है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यूं तो पानी की राजा ने कभी कीमत ना समझी, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि पानी कितना कीमती होता है। जब हमारे माता पिता जिंदा होते हैं तब हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती है, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तब पता पड़ता है कि माँ बाप हमारे लिए कितने बहुमूल्य हुआ करते हैं, हमसे बड़े हमारे लिए कितने बहुमूल्य होते हैं। अभी यहाँ चातुर्मास चल रहा है, बहुत से लोगों को कोई खबर नहीं है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब उन्हें लगेगा, यार हमने एक अवसर चूक दिया, हमें भी प्रवचन में आना था, हमें भी बैठना था, हम भूल गए, हम चूक गए। ध्यान रखना, ये मानव का तन मिला है, चूक जाओगे, अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं लगेगा। राजा को समझ में आया, जब तक पत्नी है उसकी कीमत बिल्कुल नहीं समझेंगे तुम्हारी कीमत। ध्यान रखना, पत्नी है, जिस दिन चली जाएगी ना उस दिन लगेगा कि पत्नी की कीमत, उस दिन गाएगा बेटा, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ छोड़ो, चारों धाम बजा दो तालियां। ध्यान रखना, तुम मत बजाओ रे, तुम्हारी कौन सी प्रशंसा हो रही है, अशोक साय दिए जा रहे हो। मान्यवर, विचार करिए। अच्छा, आज हमें लग रहा है तुम्हारी मन की बात कह दी कि चारों धाम घर वाली है। ध्यान रखना, जब नहीं रहती है तब पता पड़ता है कि बीवी की कीमत क्या होती है। विचार करना, रक्षाबंधन का त्योहार गया ना, जिनकी बहनें नहीं होंगी उन्हें पता पड़ा होगा कि आज के त्योहार में बहन की कीमत क्या हुआ करती है। सोचना है, यूं तो माँ जब बच्चा परेशान करता है ना तो कहती चल भाग यहां से, दूर है, मारूंगी, एक चाटा पड़ेगा, और ज्यादा गुस्सा
ने सुबह कहा कि जा मर जा, शाम को स्कूल से 1 घंटा रिक्शा लेट हो जाए, बस लेट हो जाए, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर जाएगी, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। पति को फोन करेगी, सुनो जी अभी तक पप्पू नहीं आया है। पति ने कहा सुबह तो कह रही थी जा मर जाने। बोले छोड़ो बकवास मत करो, तुम जाओ पता करो बच्चा कहाँ गया है, बेटा कहाँ है। पसीने पसीने हो जाती है, 1 घंटा लेट हो जाए रिक्शा, माँ की धड़कनें बढ़ जाया करती। जब वस्तु हमसे दूर होती है ना, तब हमें उस वस्तु की कीमत समझ में आती है। महावीर मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, महावीर रहे तब दुनिया ने उनकी कीमत ना समझी। जीसस रहे, लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया। मीरा रही, लोगों ने जहर पिला दिया, ध्यान रखना। पारसनाथ रहे, कमठ उन्हें परेशान करता रहा। राम आए, रावण ने परेशान किया। कृष्ण आए, कंस ने परेशान किया। ध्यान रखना, जब कोई महान विभूति आती है ना, तो सारी दुनिया उनका विरोध करने को खड़ी हो जाया करती है। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं, और अब सारी दुनिया कहती है कि महावीर करुणा अवतार, अहिंसा अवतार महावीर, एक बार फिर लौट कर इस दुनिया में आ जाओ। जब तक रहे लोगों ने कीमत ना समझी, लोगों ने उनका अपमान किया, लोगों ने उन पे उपसर्ग किए, लोगों ने उनके जीवन के साथ मजाक बनाया। जब चले जाते हैं, क्या करें, हमारा देश ही मुर्दों का देश है। हमारे यहाँ मरने के बाद आदमी महान बनता है, जीते जी तो आज तक कोई महान नहीं बन पाया। ध्यान रखना, मरने के बाद श्रद्धांजलि होती है, मरने के बाद फूल चढ़ाए जाते हैं, मरने के बाद फोटो पे माला चढ़ाई जाती है। अरे नादानो, जीते जी बाप से फूल जैसी बातें कर लेते तो ये फूल चढ़ाने की फिर जीवन में जरूरत नहीं पड़ती। आदमी जीते जी बाप को नया कपड़ा लेकर नहीं आता है, मर जाए तो नया कफन खरीद करके लाया करता है। वाह रे मुर्दों को पूजने वाला देश, वाह रे मरना के बाद महानता का दर्शन कराने वाला देश। मैं पुलक सागर कहता हूँ कि लाशों को फूल मत चढ़ाओ, जीते जी इंसान का सत्कार करना सीख लीजिए। ये धरती को स्वर्ग बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हमने तो मुर्दों को पूजा है, मुर्दों की आरती उतारी है। मान्यवर, जीते जी कीमत समझिए आदमी की। एक बात याद रखना, दुनिया में किसी की कीमत समझो या ना समझो, पानी और वाणी, इन दो की कीमत समझना, ध्यान रखना। दो पे ज्यादा ध्यान देना, पानी पर और वाणी पर। भगवान महावीर ने कहा है पानी छान कर पियो, लेकिन ये नहीं कहा है कि पानी बिना छनी निकालो। केवल बर्तन में ही कपड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे मुंह में भी एक वस्त्र होना चाहिए, हमारी वाणी भी छन करके आना चाहिए। आदमी पानी तो छान के पीता है, वाणी ऐसी बोलता है कि सामने वाला तिल मिला जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी ऐसी बोलता है खूंखार। हे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पानी ही नहीं वाणी का भी सदुपयोग करो जीवन में, कि पानी के बिना आदमी मर जाता है, और वाणी खराब हो जाए तो जीते जी मुर्दे के समान हो जाया करता है। पानी और वाणी की कीमत समझिए, ये दो बहुत कीमती है। मान्यवर, इसलिए कहा ना, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ध्यान रखना, मोती बिना पानी के कभी उबरता नहीं है। ध्यान रखना, चूने में पानी ना हो तो चूना खाने के योग्य नहीं हुआ करता है। और आदमी की जिंदगी में पानी ना हो तो आदमी सम्मान के खातिर सम्मान का जिम्मेदार नहीं होता है। मान्यवर, पानी रखिए। एक निवेदन है आपसे, भगवान महावीर ने कहा है पानी पियो छान कर। पानी में, पानी के पात्र में एक वस्त्र होना चाहिए। पहले जैनी लोग जब पानी छानते थे तो लोग हंसते थे, इतने क्लीन वाटर को क्यों छानते हो, इतना साफ पानी आ रहा है तुम छानते हो, छन्ना लगाते मूर्खों। आज कल तक लोग हम पर हंसते थे, और आज ही विज्ञान और मेडिकल कह रहा है पानी को फिल्टर करके पियो। ध्यान रखना है, फिल्टर
फिल्टर करके नहीं, पानी को गर्म करके पियो। जब कोरोना आया ना, तो एक बात तो ध्यान रखना, कोई और जैन बना पाया या नहीं बना पाया, कोरोना ने पूरे विश्व को जैन बना करके रख दिया। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन, पूरे कोरोना ने गर्म पानी पीना सिखा दिया, पानी फिल्टर करके पीना सिखा दिया। और हमारी समाज का एक तबका ऐसा है, तेरा पंथ और स्थानक जो मुख पर पट्टी रखा करते हैं, मेरे महावीर ने पूरे विश्व के जैन नहीं, पूरे विश्व को मुख पर पट्टी लगाना सिखा दिया। ध्यान रखना है, सबके मुंह में लगी हुई पट्टियां, ध्यान रखना, जो देखो वो पट्टी। बोले कौन है? मैंने कहा भगवान महावीर की क्रांति खड़ी हो रही। ध्यान रखना, हाथ धो, सैनिटाइज करो, बैक्टीरिया से रहित हो जाओ। विचार करिए, कोरोना ने सब सिखा दिया था पूरे दुनिया को। वही बचे जो जैन बन गए। ध्यान रखना, जो ईमानदारी जैन भी जैन नहीं बन पाए, वो दुनिया से निपट गए। ध्यान रखना है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, पानी और वाणी, पानी और वाणी की कीमत समझो। फतेह सागर झील उदयपुर के लिए वरदान है। ध्यान रखना है, वहां हमेशा जल भरा रहता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महावीर ने कहा पानी छान कर पियो, छान कर ही नहीं, गर्म करके पियो, रासुक जल पियो। मैंने कहा भगवान महावीर ने पानी छानने का क्यों बोला? हर 48 मिनट बाद पानी को दोबारा छानो, पानी को गर्म करो, रासुक करो, फिर उपयोग करो। मैंने सोचा महावीर जैसा दार्शनिक, महावीर जैसा ज्ञानी, ये क्या लोगों के घरों में छन्ने बंधवाते रहे। लेकिन आज देखा तो मुझे लगा कि महावीर सही करते रहे, क्योंकि महावीर ने कहा कि यदि आदमी पानी बार बार छानेगा तो कभी पानी का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, और पानी बार बार गर्म करेगा तो व्यर्थ में पानी नहीं बहाएगा, पानी अपने आप मर्यादित हो जाएगा, और मर्यादित होने से पानी का दुरुपयोग इस देश में बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए, कितनी पहली सोच, 2600 साल पुरानी सोच। विचार करिए, आपको सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि बुद्धि सागर जैन संत हुए, जिन्होंने कहा था कि आने वाले समय में, सोचिए 500-700 साल पहले हुआ जैन संत, उसका उल्लेख नरेंद्र मोदी करते हैं कि उन्होंने 700 साल पहले कह दिया था कि भारत में आने वाला युद्ध पानी के लिए युद्ध होगा। ध्यान रखना है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, उन्होंने कह दिया था पानी बोतलों में बिकेगा, पानी पानी को आदमी तरसेगा। मान्यवर, ये जो पड़ोसी थोड़ा झुका है ना, अकड़ू राम, वो सिंधु नदी के जल के कारण उनकी सारी जितनी अकड़ थी वो हवा में खत्म हो जाया करती है। एक पानी ने जो तोप तमंचे नहीं झुका सकते हैं, वो पानी ने दुश्मन देश को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ध्यान रखिए, पानी की कीमत समझो, पानी का संरक्षण करो, जल संरक्षण करो। पहले पानी की कमी नहीं होती थी, आज पानी की इतनी कमी है, देश में इतनी कमी। तुम्हारे यहाँ पानी है, ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जहाँ सूखा पड़ता है, हमारी जवान बेटी, हमारी जवान लड़की सिर पर घड़ा रख के गांव की बेटी 3 किलोमीटर दूर जाती है, तब मुश्किल से पीने का एक घड़ा पानी नसीब हुआ करता है। ध्यान रखना, आज तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है, यदि इसका संरक्षण नहीं किया, जल को नहीं बचाया, सूख जाएंगे ये स्रोत। ध्यान रखना, पानी का दुरुपयोग मत करो। महावीर ने कहा है कि वॉशरूम में कपड़े धोती हैं महिलाएं। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि नल चालू है और पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। ये अनर्थ दंड है, ये हिंसा है, ये पाप है। जितना उपयोग हो सके उतना ही करो। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे इतना ही आग्रह करूंगा। पहले कच्ची सड़कें थी, कच्चे मकान थे, आकाश से पानी गिरता था, जमीन पर समाहित हो जाता था। अब कच्चे मकान दिखते नहीं हैं। मैं बिहार करता हूं, पद बिहार देखता हूं, छोटे छोटे गांव में भी अब खपरेल के मकान नहीं दिखा करते हैं, सब कंक्रीट का जंगल बन चुका है। पहले तो इस देश में नादान लोगों ने अंधाधुंध जंगल काटे, और काटने के बाद अब यही सरकार कह रही है वृक्षारोपण करिए, इस
चुके हैं, ध्यान रखना मान्यवर। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा कहां से होगी, ध्यान रखना। और जल का संरक्षण नहीं किया तो पानी कहां से बचेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखना, पानी को छान कर पियो, वरना वो दुर्दिन हमें भी देखना पड़ेंगे जब एक एक बूंद पानी के लिए आदमी लड़ेगा, एक एक बूंद पानी के लिए आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। पानी और वाणी की कीमत समझो, ध्यान रखना। जो चीज मुफ्त में मिलती है वो बहुत महंगी होती है, ध्यान रखना, बहुत महंगी होती है। जो चीजें बाजार में मिल जाती हैं वो बहुत सस्ती होती है, ध्यान रखना। जिन्हें पैसा देके खरीद सकते हो वो बहुत सस्ता है, वो जो बिकता नहीं वो दुनिया में बहुत महंगा हुआ करता है। मान्यवर, विचार करना है, हवा को खरीद सकते हो क्या, विचार करिए। लेकिन ये हवा, आज तुम्हें इसकी मूल्य नहीं मालूम, लेकिन एक बात याद रखना, जब प्राण संकट में होंगे और जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें लगेगा कि हवा की कीमत क्या हुआ करती है, ध्यान रखना। एक एक सांस कितनी कीमती हुआ करती है। जब आदमी वेंटिलेटर पर जाता है तब हवा की कीमत पता पड़ा करती है। ये वृक्ष, पेड़ पौधे काट काट के कंक्रीट का जंगल बना दिया। मान्यवर, अब एक एक पेड़ लगाने में लाखों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इस देश के। बाहरी आदमी कभी ये प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, और जो जो आदमी प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा प्रकृति उसे मिट्टी में मिला दिया करती है, ध्यान रखना। नेचर से मत खेलो, प्रदूषित मत करो वातावरण को। मान्यवर, आज मेरा विषय पारिवारिक और घर गृहस्थी का नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, विचार करिए। ऑक्सीजन की कीमत, पानी की कीमत, वृक्षों की कीमत, जमीन की कीमत आसमान को छू रही है। मान्यवर, ध्यान रखना है, ये प्रभु द्वारा प्रदत्त उपहार हैं, इनका हमने बहुत उपहास किया है, बहुत धरती का दोहन किया है। अब जल स्रोत, जल का स्तर 500-600 फीट नीचे गिरने लगा है मेरे भाई, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है मेरा, एक ही चीज कहूंगा, जितने भी लोग यहां बैठे हैं एक आग्रह करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर जो मरने के बाद चिता में जलते हैं? अग्नि संस्कार वाले हाथ उठाना जरा। कितने लोग हैं? सभी? दफनाने वाले कोई नहीं? सारे दोनों हाथ उठाओ। सब जलाए जाते हो, ये तुम्हारा अधिकार है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जला दिया जाता है, गैस में जला दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिन जिन ने यहां पर हाथ उठाए हैं ना, एक वृक्ष जब तुम मर जाते हो ना तो तुम्हें जलाने में 1-2 वृक्ष कटते हैं, ध्यान रखना, तब तुम्हारी चिता जलती है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस जिसने हाथ उठाए हैं एक संकल्प आज मेरी सभा से लेके जाना कि चिता में जलने का अधिकार उसे ही होता है जो अपने जीवन में 10 वृक्ष लगाया करता है, ध्यान रखिए। यदि आपने वृक्षारोपण नहीं किया, आपने पौधारोपण नहीं किया, आपने इस प्रकृति को नहीं संभाला, इस सस्य श्यामल भूमि को हरा भरा नहीं किया, तो मैं कहता हूं पुलक सागर कि तुम्हें फिर किसी भी लकड़ी में जलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। किस हैसियत से जलते हो? तुम्हारा अग्नि संस्कार किस हैसियत से हुआ करता है? मैं अग्नि संस्कार का विरोधी नहीं हूं, होना ही चाहिए। अग्नि संस्कार हो, हमारी सत्य सनातन परंपराएं हैं, हमारी जैन परंपराएं हैं। अग्नि संस्कार, अग्नि में ही पंचभूत तत्वों के हवाले हमारा ये शरीर सौंप दिया जाता है, ध्यान रखिए। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं 10 पेड़ हर आदमी को लगाना चाहिए। और मैं तो सोचता हूं कि अब ऐसे कुछ नियम समाज में भी बनना चाहिए, धर्म में भी बनना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पेड़ लगाएगा उसे ही भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा, उसे ही मुनियों को आहार देने का अवसर प्राप्त होगा। सजाओ संवारो इस धरती को, ध्यान रखिए। एक इंद्री के साथ बहुत घात किया है, बहुत हिंसा अत्याचार हुआ है, धरती तरस रही है वृक्षों को, कोई वृक्ष नहीं कटना चाहिए। आपसे निवेदन है, आगे है, वृक्ष जरूर लगाओ अपने जीवन में, ध्यान रखना। पेड़ ना होंगे तो कुछ ना होगा।
जल ना होगा तो कल ना होगा, ध्यान रखना। जल है तो कल है। और मैं आपसे कह रहा हूं, यदि तुमने नल का व्यर्थ बहता हुआ पानी नहीं रोका तो एक दिन तुम्हारी आंखों से भी पानी बहेगा, ध्यान रखना। पानी के लिए तरस जाएगी ये धरती, ये दुनिया पानी के लिए, पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है, कैसा देश हो गया हमारा, जिस देश में गंगा बहती है, यमुना बहती है, कावेरी बहती है, इसी पावन नदियां जिस देश में ब्रह्मपुत्र जैसी नदी बहती है, उस देश में पानी बोतलों में बिक रहा है, ध्यान रखना मान्यवर। विचार करिए आप, बोतलों में पानी बिक रहा है मान्यवर। इतना स्थिति खराब है हमारी। क्यों बिक रहा है बोतलों में पानी? पहले नदियों का जल पीते थे, कहते थे कि हमारा देश वो देश है, गंगा की लहरों में पानी नहीं बहा करता है, गंगा की लहरों में अमृत बहा करता है, ध्यान रखिए। आज वो अमृत प्रदूषित हो गया। कल कारखानों ने नदियों को दूषित कर दिया है। आज यमुना की स्थिति जाकर के दिल्ली में देखो, एक नाले जैसी हो गई है सिकुड़ करके। ये पावन नदियां, ध्यान रखिए मान्यवर। गंगा की हालत खराब है। काशी में जाकर देखो, मुर्दे बहा दिए जाते हैं, प्रदूषित कर दिया वहां का जल। हमसे निवेदन है, आग्रह है, नदियां बचाओ। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकारें कोई भी हो, इस देश में जो जल संकट आ रहा है, पूरी दुनिया में, भारत में जो जल संकट आ रहा है, आज नहीं तो कल बेहिचक अटल जी के सपने को साकार करना होगा और नदियों को नदियों से जोड़ना होगा, ध्यान रखिए। नदियां नदियां से जुड़ेंगी। आज उत्तराखंड में देखो, उत्तरकाशी में महाप्रलय आई है, वो तुम्हारे इस उदयपुर में पानी नहीं गिर रहा, ध्यान रखना। राजस्थान में पानी नहीं, वहां पानी पानी से आदमी की जान जा रही है। देखते ही देखते कल तक जो शहर बसा हुआ था, एक पलक झपकते हैं पूरा गांव तबाह हो जाया करता है, ध्यान रखिए मान्यवर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, जल को बचाओ, नदियों को बचाओ। सड़क से सड़क तो जुड़ गई। मैं धन्यवाद देता हूं सरकारों का कि उन्होंने आवागमन के साधन तो बना दिए, लेकिन जीवन जीने के साधन भी बनाना होगा। नदियों को नदियों से जोड़ना होगा और इस धरती को फिर से हरी भरी धरती बनाना होगा, ध्यान रखिए। वृक्ष लगाना होंगे, जल बचाना होगा हमें, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपसे आग्रह है, नदियां जोड़ो, पवित्र करो इन नदियों। जिस दिन नदियों से नदियां जुड़ गई, देश में बाढ़ जैसे हालात नहीं बनेंगे, देश में सूखा जैसे हालात नहीं बनेंगे, देश में तबाही नहीं होगी। और होगा वो निश्चित होगा। कहीं से आवाज उठती है तो आवाज एक दिन में सार्थक नहीं होती, बरसों लगता है। कहीं ना कहीं से वह आवाज प्रकृति स्वयं पूर्ण कराया करती है। आर्टिफिशियल पानी, बरसात हो रही है, चाइना बरसात कर रहा है, नकली बरसात। अरे मेरे भाई, वो नकली बरसात करे उससे पहले हमें ऐसे वृक्ष लगाओ कि हमारे हिंदुस्तान में नकली नहीं, परमात्मा की कृपा, मेघ कुमारों की ऐसी बरसात हो जो असली बरसात का रूप लेकर के सारे जगत को अमृत का दान कर सके, ध्यान रखिए। पानी और वाणी पर लगाम रखिए। पानी को व्यर्थ में मत गवाओ, वाणी का दुरुपयोग मत करो अपने जीवन में। जब कहीं मंदिर बनता है ना, समझ नहीं आती है बात। मुझे तब बड़ी तकलीफ होती है। मुझे मंदिर से कोई समस्या नहीं है, मंदिर बनना चाहिए, मैं भी बनाता हूं, मैं भी प्रेरणा देता हूं। तकलीफ तो तब होती है जब एक जैन मंदिर के सामने दूसरा जैन मंदिर खड़ा होता है, जब एक राम मंदिर के सामने दूसरा राम मंदिर खड़ा होता है, जब एक कृष्ण मंदिर के सामने दूसरा कृष्ण मंदिर खड़ा होता है। एक गली में जब चार चार मंदिर खड़े होते हैं
तो मान्यवर मुझे ऐसा लगता है जब मैं किसी नगर में जाता हूँ और पूछता हूँ कि तुम्हारे यहाँ कितने जिनालय हैं, वो बड़ी छाती चौड़ी करके कहते हैं हमारे यहाँ 50 जिनालय हैं। मैं समझ जाता हूँ 50 जिनालय नहीं, 50 टुकड़े हैं समाज के, ध्यान रखना है। ये अहंकार के मंदिर खड़े हुए हैं, ये भगवान के मंदिर नहीं खड़े हैं मान्यवर। अरे कल्याण तो एक मंदिर से भी हो सकता है, कल्याण 1000 मंदिर से भी नहीं हो सकता है। जहां आवश्यकता है वहां बनना चाहिए, जिन कॉलोनियों में जरूरत है वहां बनना चाहिए। लेकिन एक गली में 2 मंदिर, जयपुर में जाके देखो एक एक गली में 4-4 मंदिर खड़े हैं। आज उन मंदिरों में कोई पूजा करने वाला दिखाई नहीं देता है, कोई अभिषेक करने वाला दिखाई नहीं देता है, कोई दर्शन करने वाला दिखाई नहीं देता है। जिस भगवान ने शहरों से निकाल के तुम्हें कॉलोनियों में कोठी बनवाई, तुम उसी भगवान को वहीं छोड़ करके चले जाते हो मान्यवर। मैं सोचता हूं कि अनावश्यक मंदिरों पर रोक लगना चाहिए मान्यवर। मैं कहता हूं यदि आपने एक मंदिर बनाया, मंदिर सांप्रदायिक बन चुके हैं, मंदिर कट्टरपंथी बन चुके हैं, मंदिर आदमी को आदमी से लड़ाने लगे हैं। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक मंदिर आदमी को आदमी से लड़ाता है, लेकिन एक वृक्ष ना जाने कितनों को जीवन दान दिया करता है। ध्यान रखिए, कितनों को श्वास देता है, कितनों को जीवन देता है। वृक्ष से बड़ा तपस्वी कौन होगा? ध्यान रखना, जो गर्मी सहता है, ठंडी सहता है, बरसात सहता है। हे वृक्ष, तुमसे बड़ा तपस्वी दुनिया में कोई और? पेड़ों से बड़ा तपस्वी कौन होगा? डालियां छांट दी जाती हैं, खड़ा रहता है, जड़ें काट दी जाती हैं, खड़ा रहता है, जंगल जला दिए जाते हैं। हैदराबाद में जंगल ढो करके जला दिया, कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए कितने पशुओं को जिंदा जला दिया गया। मान्यवर क्या हो गया इन अंधे बहरे लोगों को? ध्यान रखिए, इनकी हत्या करके आदमी अपना सुख देखना चाहता है। मान्यवर मैं कहता हूं कि तुम्हारा बेटा बड़ा बनकर समाज के काम आए या ना आए, लेकिन एक पौधा बन करके पूरे देश के काम आया करता है। ध्यान रखना, पेड़ नहीं, वृक्ष नहीं, वो हमारा पुत्र समान होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, बेटा कमाई का दान करे या ना करे, लेकिन हमारे वृक्ष जीवन भर दान किया करते हैं। अरे जिनमें फल होते हैं वो फल दान करते हैं, जिनमें फूल होते हैं वो पुष्प का दान करते हैं, और जिनमें फल फूल दोनों नहीं होते हैं वो छाया का दान किया करते हैं। और छाया का दान ही नहीं मेरे भाई, वो आकाश से बादल को बुलाया करते हैं और इस सृष्टि के प्राणियों की जलापूर्ति को पूर्ण किया करते हैं। मान्यवर ध्यान रखना, झमाझम सावन कब आएगा? जब हरी भरी धरती रहेगी। मान्यवर मैं आपसे कहता हूं कि 100 बेटों से बढ़कर एक वृक्ष हुआ करता है। ध्यान रखना, एक वृक्ष 100 बेटों से बढ़कर। कैसा प्रकृति का नियम है? ये पेड़ स्वयं अपना फल नहीं खाते, नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती है, फूल अपनी गंध स्वयं नहीं लिया करते हैं। बाहरी समुद्र के किनारे लगे हुए नारियल के वृक्ष, नारियल के पेड़ देखना, अपनी जड़ों से समुद्र का खारा पानी पीते हैं और सारे जगत के लिए नारियल में मीठा बनाकर लौटा दिया करते हैं। ध्यान रखना, इससे बड़ा ये प्राकृतिक आरओ सिस्टम है। ध्यान रखना, नारियल का पेड़ प्राकृतिक पानी पीते हैं, फलों में रस भर दिया करते हैं। ध्यान रखना, ये प्रकृति है, मीठा बना करके वापिस लौटाया करते हैं। राजा वहीं खड़ा है मेरा, राजा ही नहीं भटका, मैं भी भटक गया लग रहा है। राजा का घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था, चला गया दूर जंगल में, प्यास लगी, एक बूंद पानी मिल जाए, एक गिलास कोई पानी पिला दे, कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठगत प्राण हो गए। राजा ने कहा कौन पानी देगा, कहां से मिलेगा पानी? जीवन कभी एक सा नहीं होता, कभी सुख होते हैं और कभी दुख होते हैं, कभी सद्भाव होता है और कभी अभाव होता है। ध्यान रखना, कभी राजा रंक बन जाता है और कभी रंक राजा बन जाया करता है। समझ में नहीं आ रहा कि आज ये सम्राट राजा है या रंक बन चुका है।
एक बूंद पानी की भीख मांग रहा है। वृक्षों से कह रहा पानी दे दो, चट्टानों से कह रहा पानी दे दो, जमीन से कह रहा पानी दे दो, लेकिन इस रेगिस्तानी जंगल में कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक डालता है निगाहें, पानी की एक बूंद नहीं है। राजा का दम घुटने लगा। क्या देखता है राजा कि दूर उसकी निगाहों से एक चरवाहा कुछ भेड़ बकरियों को लेकर जा रहा है। राजा ने देखा, ना उसे भेड़ दिखी ना बकरियां दिखी। राजा को उस चरवाहे के पास एक छोटी सी मटकी दिखती है पानी की। राजा ने कहा कि आशा की किरण जग गई, डूबते को तिनके का सहारा। मेरी किस्मत है, मेरा सौभाग्य है जो मुझे पानी दिख रहा है। राजा दौड़ा दौड़ा भागा, दौड़ा दौड़ा भागा, घोड़े पर बैठा और पहुंचा उस भेड़ बकरी वाले के पास, उस गरड़िए के पास, उस चरवाहे के पास। जाकर राजा ने कहा, चरवाहे, अपनी मटकी का एक गिलास पानी पिला दे। ध्यान रख, देखो तो जो सोने के बर्तन में पानी पीने वाला, जिसके यहां पानी की कमी नहीं, राजधानी में आज एक बूंद पानी को तरस रहा है। ध्यान रख, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, जिंदगी कब किस मोड़ पर धोखा दे जाए। राजा के साथ न सेना है न सैनिक है। सैनिक सीधे चले गए, घोड़ा इधर आ गया। उसने चरवाहे के पास गया, ओ चरवाहे भाई एक गिलास पानी पिलाते। चरवाहे ने कहा कि कौन हो तुम? बोले मैं सम्राट हूं, राजा हूं, तुम मुझसे पानी मांग रहे? हाँ चरवाहे, मैं भटक गया हूं, रास्ते में जंगल में भटक गया, बहुत प्यास लगी है, तड़प रहा हूं 5-6 घंटे से, मुझे एक बूंद पानी, एक गिलास पानी दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? चरवाहे ने कहा ठहरो ठहरो, देता हूं, इतनी जल्दी क्या है? बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी आवाज मुंह से नहीं निकल रही है, तू मुझे पानी दे दे। चरवाहे ने कहा आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, पहले तो इसके घर जाओ, राजधानी मिलने नहीं देते थे राजा से, बड़े वीआईपी लग्जरी लाइफ जीते थे, आज पता पड़ा कि जिंदगी क्या होती है। देख तू ज्यादा बातें मत कर, मुझे पानी पिला दे। चरवाहे का ठहर जाओ, एक बात तो बताओ राजा, तुम्हारे पानी पिलाने के बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे राजा ने कहा तुझे पागल हो गया क्या? बोले मेरे पास एक मटकी ही पानी है, एक गिलास तुझे पिला दूंगा, लेकिन ये तो बता राजा, इस पानी के बदले मुझे क्या देगा? राजा ने कहा कि क्या चाहता है? बोले चाहता वाहता कुछ नहीं, बोलो तुम क्या दोगे? बोले जो तू मांगेगा वो दे दूंगा। बोले एक गिलास पानी में? बोले हाँ। बोले महाराज तुम तो ढंग से मिलते भी नहीं हो अपने दरबार में। बोले देख तू मेरी मजबूरी का फायदा मत उठा, जो भी है जो तुझे चाहिए मैं दूंगा, मुझे बस एक गिलास पानी पिला दे। चरवाहे ने कहा गिलास भरा? बोले ठहरो महाराज ठहरो, इतनी जल्दी नहीं है, एक गिलास का पानी तो दूंगा, पहले कुछ तो इनाम घोषित करो मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रहा हूं। राजा ने कहा यदि तूने मुझे पानी पिला दिया ना तो मैं तुझे 60 गांव का राजा बना दूंगा। 60 गांव का राजा एक गिलास पानी में? देखो राज्य की कीमत क्या होती है, एक गिलास पानी। 60 गांव का राजा बना दोगे? बोले हाँ। 60 गांव का सम्राट हो जाऊंगा? बोले हो जाओगे, चल जल्दी पानी पिला। उसने कहा ऐसे कैसे, तुम राजनेता हो, तुम्हारा क्या भरोसा, अभी पी लो और मुझे जेल में डाल दो उठा के। ऐसे नहीं पिलाऊंगा पानी, नेताओं का मैं कोई विश्वास नहीं करता हूं, नेता केवल आश्वासन देता है, वरदान थोड़ी देता है। ध्यान रखना, आज हो कल
बदल जाओगे। आज हो कल तुम्हारे मिजाज बदले बदले नजर आएंगे। हमें मालूम है राजनीति क्या है। अरे राजा ने कहा यार कहां से स्टाम्प पेपर लाऊं, कहां से पेन लाऊं, कहां से स्याही लाऊं। अरे बोल दिया ना देंगे। बोले नहीं, कोई राजा रामचंद्र थोड़ी हो तुम की रघुकुल रीत सदा चले आई, वो प्राण जाए पर हमें नहीं है तुम पे भरोसा। तो राजा ने कहा यार क्या चाहता है। बोले सब राजनीतिक हो गए हैं, आजकल तो गाय भी अखबार खा रही है। ध्यान रखा, मैंने देखा रास्ते में। मैंने कहा क्या खा रही है। बोले दैनिक भास्कर। आगे देखा, मैंने कहा क्या खा रही। बोले राजस्थान पत्रिका। मैंने कहा क्यों। बोले ऐसे ही पढ़ती हैं, उन्हें भी राजनीति में बड़ा मजा आता है, उनके पढ़ने की स्टाइल यही है। ध्यान रखना है, मानने वाला सोचना है। बड़ा जमाना बदल गया है। कुत्ता भी मालिक को देख के पूंछ हिलाता है और अपरिचित को देखकर भौंका करता है। राजा ने कहा देख 10:05 हो गए, पानी पिला तो ये भी घर जाए। महाराज का तो क्या है, वो तो 24 घंटे में एक बार पीते, नहीं मिले तो भी चलता है। हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। एक काम करो राजा। बोले क्या। बोले लिख के दो। लिख के दो तो 1 गिलास पानी दूंगा। कहां सम्राट बलवान सेनानी आज 1 गिलास पानी के लिए तरस रहा है। बोले लिख के दे दो। उस राजा ने कहा यार काहे में लिख के दे दूं तुझे, ना मेरे पास कागज है ना। बोले ठहरो, राज्य मुझे चाहिए, टेंशन मेरा है, आपका थोड़ी है। बोले क्या करूं। दौड़ा दौड़ा गया, एक पीपल का पत्ता तोड़ लाया और पीपल के पत्ते पे बोले इसमें लिख दो कि कल सुबह तू 60 गांव का राजा बना दिया जाएगा और साइन कर दो। राजा ने कहा यार कर दो, जीना है, जिंदा रहना है। फट से साइन किया। अब सुनील जैसा रहा होगा वो, कि परफेक्ट काम होना चाहिए, ध्यान रखना है। साइन करके दो। राजा ने साइन कर दिए। बोले अब पानी पिला। उसने कहा अब टेंशन मत करो, ये पानी पियो। 1 गिलास पानी पिया। राजा ने घोड़े पर बैठा, रकाब पे पैर रखा, एड़ लगाई और कहा कल सुबह आ जाना राजधानी में, तुझे 60 गांव का राजा बना दूंगा। बोले पक्का। बोले लिख के दे दिया, अब क्या पक्का। आ जाना कल सुबह। जैसे ही राजा भागा, चरवाहे ने कहा 1 गिलास पानी में क्या मिल गया, 60 गांव का राज्य मिल गया। मजा आ गया। किस्मत को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। उसने कहा चलो कल से 60 गांव का राजा। हटाओ ये बकरियां, तुरंत निर्णय, हटाओ बकरी। कल से मैं कोई बकरी चलाऊंगा, राजा होऊंगा, मुकुट लगेगा, आसपास चमर डोले जाएंगे। मेरी पत्नी बहुत गरीबी के दिन बिता चुकी, कल से रानी बन करके जिएगी। मेरे बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे, उनका भी भविष्य बनेगा। हटाओ ये बकरियां। सब बकरियां भगा दी उसने, सारी बकरियां गायब हो गई। मैं करके। बोले जाओ भाड़ में, तुमसे कोई लेना देना नहीं। और 1 लात मारी। काय को, मटकी को, 2 टुकड़े हो गए। अब मटकी में पानी पीऊंगा, राजा बन गया। सोने का गिलास, सोने के कलश, मजा आ गया। बस आज की रात ही है, बस कल देखना हमारे क्या ठाठ होते हैं। साफ फेंक दिया जो बनी हुई थी रोटियां पोटली में, पोटली खाई में फेंक दी। हटाओ, कल से मुझे राजा बन जाना है। सुध बुध खो गया। इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा, झूम गया। कल से मैं राजा, अब चरवाहा नहीं रहूंगा। फिर सोचा यार राजा तो कल बनेंगे, ऐसा करते हैं कि ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। लेट गया। अब लेट गया तो लेट गया, लेट ही हो गया। फिर वो ध्यान रखना, ऐसा सोया, नींद लग गई। पहली बार पूरी जिंदगी में नींद आई। आज चैन की नींद सो रहा हूं। मेरी दरिद्रता गई, मेरी गरीबी गई। उठा। कितने बजे?
8 बजे रात को तुम टार्च लेके जाओगे उसके घर, और प्रवचन तुम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम जब चाहेंगे तब उठेगा। ध्यान रखना, हमारे हाथ में है राजा, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। जब मैं कहूंगा तब उठेगा। राजा उठा 4 बजे। राजा ने कहा चलो, घर भी दूर है, सब सूचना पत्नी को देता हूं, बच्चे को देता हूं। गया, जैसे ही देखा, चारों तरफ देखता है, कोई बकरी नहीं, कोई पोटली नहीं, कोई पानी का कलश नहीं। उसने देखा चारों तरफ की, गया कहाँ, रजिस्ट्री कहाँ गई, पीपल का पत्ता गया कहाँ, यहां देखा वहां देखा, पीपल का पत्ता, मेरा पत्ता, मेरा पत्ता, मेरा पत्ता। अभी तो सपने में राजा बना था, मेरा पत्ता कहां गया, मेरा पत्ता कहां गया। क्या देखता है कि दूर दूर दूर, पेड़ से दूर खड़ी एक बकरी। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। बात मन की मन में रह गई और 60 गांव का पत्ता बकरी खा गई। ध्यान रखना। अब उस बकरी को क्या मालूम कितनी ताली बजाई तुमने दूसरों की बर्बादी पर। ये तुम्हारी मानसिकता है। अरे खा गई बकरी, मजा आ गया, ऐसे घबरा रहे जैसे तुम्हारे उदयपुर का राजा बन गया हो वो। ध्यान रखिए, 60 गांव का पत्ता। अब बकरी को क्या मालूम कि ये पीपल का पत्ता है या 60 गांव का पट्टा है। उसे वो तो खा गई आराम से, बकरी चबा गई। ध्यान रखना, उठ मूरख रुदन मचाया और सपने में राजपद पाया। ध्यान रखना, इस स्वप्न रचता है आदमी, देखते देखते सब कुछ धराशायी हो गया। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा, यही आग्रह करने जा रहा हूं, हम भी अपनी जिंदगी में कितने सपने देखते हैं। ध्यान रखना। अरे सपने देखो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सपने वो नहीं होते जो रात को नींद में देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दिया करते हैं। ध्यान रखना, उन्हें सपने कहा जाता है। गहरी नींद में देखे सपने सपने नहीं, जो हमारी नींद उड़ा दें वो सपने होते हैं। कभी यही सपने 1 नहीं 2 नहीं, 16 सपने माता त्रिशला ने देखे थे। महावीर का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखना, हमें तो सपने देखना भी नहीं आता, हम तो चिरवाहे की तरह हैं। सपने में राजा बन गया, सपने में रानी बन गई, हाथ कुछ भी नहीं आया करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, परमात्मा ने इस धरती पर हम सबको 60 गांव का पट्टा लिख करके भेजा है। ध्यान रख, सबको, पहले से लेके आखिरी तक की सीट को 60 गांव का पट्टा लिख कर भेजा है। लेकिन बाहरी नादान आदमी, तू मोह की नींद में ऐसा सोता है, मौत की बकरी आती है, पत्ता चरती है और जिंदगी कंगाल की कंगाल रह जाया करती है। वक्त से पहले जागृत हो जाओ, वक्त से पहले समझ जाओ। ये वक्त दोबारा, ध्यान रखना, वक्त के पास इतना वक्त नहीं होता कि किसी चीज के लिए तुम्हें दोबारा वक्त दे सके। ध्यान रखिए। मान्यवर, यही आपसे कहूंगा, पर्यूषण पर्व आ रहा है। पर्यूषण तभी सार्थक होता है जब देश प्रदूषण से मुक्त हो जाया करता है। ध्यान रखना, असली पर्यूषण तब होगा जब देश पर्यावरण से संपन्न होगा। असली पर्यूषण तब होगा जब देश प्रदूषण से मुक्त होगा। और वैचारिक प्रदूषण भी हमारा रुकना चाहिए, केवल जलवायु का प्रदूषण नहीं, विचारों में भी हमारे बहुत से प्रदूषण भरा है। तुम प्रकृति का प्रदूषण मिटाओ, मैं 10 दिन तुम्हारे मन के प्रदूषण को मिटाने का प्रयास करूंगा। ऐसा पर्यूषण पर्व आएगा, वरना रह जाएगी बात मन के मन में। ये सम्राट बार बार प्यासा नहीं होगा, बार बार पानी नहीं मांगेगा। 10 दिन आपको मिल रहे हैं पर्यूषण के, जिंदगी को समझने के लिए। 28 तारीख से पर्यूषण पर्व शुरू होंगे दिगंबर संप्रदाय के। आप उसके फॉर्म भरिए, यहाँ पर बाहर पर हम ज्यादा लोग नहीं बुला रहे हैं। मैं चाहूं तो बाहर से
हजारों लोग बुला लूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे कार्यकर्ता बल सेवा में लग जाएं, इनको देखने ही ना मिले। मैं चाहता हूं हमारा शहर है, यहाँ चतुर्मास हो रहा है, यहाँ के लोग ही उस पर्यूषण में बैठे, पूरा आनंद वो प्राप्त करें, वरना सारा समय व्यवस्था में चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भले 500 लोग बैठे, सिलेक्टेड लोग बैठना चाहिए, ऐसे लोग बैठना चाहिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वैचारिक शुद्धि करना चाहते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि करना चाहते हैं, विचारों को पवित्र करना चाहते हैं। ऐसी साधना इस पर्यूषण पर्व पे यहाँ पर होना चाहिए। 500 लोगों का आरक्षण है, फार्म ज्यादा होंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आज सब फार्म ले लीजिए, 15 तारीख तक फार्म जमा कर दीजिए, और जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं उसमें सहयोग करिए। कोई भी बैठ सकते, मैं बच्चों को भी अवसर दूंगा, बच्चे यदि संडे के संडे बैठे चलेगा, छुट्टी के दिन बैठे चलेगा, सुबह का अटेंड ना कर पाए शाम का अटेंड करो, ध्यान रखना। लेकिन 10 दिन हमारे घर में ऐसा हो जाना चाहिए कि ये जो जैनियों का पर्व आया है, त्याग तपस्या का पर्व आया है, साधना का पर्व आया है, जिन्हें 10 उपास करना है, जिन्हें 5 उपास करना है, होड़ लग जाना चाहिए संयम की, होड़ लग जाना चाहिए तपस्सरण की, क्योंकि ये जीवन फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। मैं यहाँ पर श्री जानकीलाल जी मुंडना इस वृद्धावस्था में भी किस तरह से एक समय उनकी मूछें तो ऐसी लग रही हैं कि जैसे शेर की तरह दहाड़ते हो, लेकिन कुछ भी हो वो यहाँ पर संत के चरणों में आए। सुश्री दिव्यांशी भट्ट, छगनलाल जी पुरोहित, डीवाईएसपी साहब, यह पुलिस प्रशासन, जिन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रदान की हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, हिम्मत देता हूँ, ताकत देता हूँ सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना। और मैं हिम्मत जी बड़ाला, उपाध्यक्ष ओसवाल समाज राजस्थान, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उनके पुत्र भी यहाँ पर आए थे, श्री लालेश जी साहू, साहू समाज के अध्यक्ष, श्री राम जी साहू, महामंत्री साहू समाज। यह देखिए, यहाँ पर आकर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ कोई जातिवाद और पंथवाद नहीं होता है। संत की वाणी में पूरा भारत एक हो जाया करता है। और डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री पहले भी मुझसे मिल चुके हैं, विद्वान हैं जैन समाज के, उन्हें मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रियंका जी कोठारी, रोटरी दृष्टि की ब्रांड के एम्बेसडर, मैं उनको भी यहाँ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और सावला से मनोहर जी बॉम्बे से पधारे हैं, मंच पर आए।